Hi, today we are going to discuss the poem An Elementary School Classroom in Islam. यानी ये 10+2 की पोइम है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसके राइटर स्टीफन स्पेंडर हैं। इस पोइम में कवि ने गंदी बस्ती में पढ़ रहे बच्चों का एक दयनीय तस्वीर चित्रित की है, यानी उसका वर्णन किया है। इसमें कवि ने बताया है कि यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जो गंदी बस्ती के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके जो बाल हैं वो एक खरपतवार की तरह हैं और उनका जो फ्यूचर है वो डार्क में है। और एक कक्षा में एक लंबी लड़की है जिसका मतलब सिर झुका हुआ है, और एक पेपर के समान एक बहुत पतला लड़का है जिसकी आंखें चूहे की तरह लाल हैं, और उसको अपने पिता से मतलब पैतृक के रूप में यानी बीमारी का अभागा है, उत्तराधिकार में, अर्थात उसको बीमारी प्राप्त हुई है। और कक्षा की अंतिम डेस्क के ऊपर एक मधुर लड़का है जो क्या है कि जिसकी आंखों में सपना है, और जो क्या है कि गिलहरी की तरह पेड़ों के ऊपर चढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, यानी इस नीरस कक्षा से बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार से इस पहले पैसेज में वर्णन कर रखा है। और दूसरे पैसेज में कवि ने ये बताया है कि जो कक्षा की जो दीवारों के बारे में वर्णन किया है कि जो यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफ़ी दिनों से पेंट के मतलब मध्यम यानी धुंधली पड़ गई हैं, और यहाँ पे दानी सज्जनों के चित्र लगे हुए हैं, अर्थात शेक्सपियर की तस्वीर भी उसमें लगी हुई है। यहाँ पर कहने का मतलब है कवि का, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों को मतलब दिखाया जाता है, और यहाँ पे विश्व का मानचित्र बना हुआ है और बड़े बड़े शहरों के नाम हैं, और यहाँ पे गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया जाता। और कवि अंत में हमारे जो गवर्नर हैं, शिक्षक हैं, या कोई विजिटर हैं, आगंतुक हैं जो हमारे स्कूल में कक्षा का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो उनसे कवि अपील करता है कि वो इन बच्चों की तरफ, इनके विकास की ओर ध्यान दें, इनकी मतलब कक्षाओं के बारे में मतलब उजागर करें, और इनको इन गंदी कक्षाओं से बाहर लाए ताकि इनका मतलब बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। इस प्रकार से वर्णन कर रखा है। तो इसमें देखिए आइए हम पहला पैसेज देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दी चिल्ड्रन फेसिस, यानी दूर दूर तूफानी लहरों के बीच में इन बच्चों के जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, यानी खरपतवार की भांति लग रहे हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर्स, पेलोर होता है पीलापन, इनके जो बाल हैं वो कैसे पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं। द टाल गर्ल्स, एक लंबी लड़की, विद हेयर वेट डाउन होता है बैंड, नीचे झुकाना, जिसने अपना सिर मतलब नीचे झुकाए हुए है। द पेपर स्विमिंग बॉयज, कवि ने एक लड़के को पेपर की तरह पतला बताया है। विद रेड आइज, जिसकी आंखें लाल हैं। द स्टंटेड अनलक्की हेयर्स, जिसको अभागे के रूप में। ट्विस्टेड बोन होता है मतलब कुबड़े की तरह, यानी रिसाइटिंग फादर ग्नारलैंड डिजीज, जिसको अपने पैतृक के रूप में वे बीमारी प्राप्त हुई, यानी अपने पिता से ये बीमारी प्राप्त हुई है। हिज लेसन, अपना पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज पे बैठकर मतलब दोहरा रहा है। एट बैक, और पीछे कक्षा में पीछे ऑफ द डिम क्लास, यानी धुंधली कक्षा के अंदर। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक मतलब मधुर लड़का बैठा हुआ है जो कैसा है, जो मधुर, स्वीट और जवान है। हिज आइज, उसकी आंखें, लिव इन ड्रीम्स, उसकी आंखों में मधुर सपने हैं, यानी मधुर सपने देख रहा है। ऑफ स्पिरिल गेम्स, जो गिलहरी का खेल खेलना चाहता है। इन द ट्रीज रूम, यानी पेड़ में कक्षा के अंदर। अदर देन दिस, इस प्रकार से, यानी वो इसके बारे में देख रहा। अर्थात कहने का मतलब है कि वो कक्षा से, नीरस कक्षा से बाहर भागना चाहता है, और मतलब गिलहरी की तरह पेड़ों पर चढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, कूदना चाहता है। इस प्रकार से वर्णन कर रखा है। चलो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेम द पोइम एंड इट्स पोइट। तो हमारे पास पोइम का नाम हमारे पास लिखा हुआ है एन एलिमेंट्री
एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। ये हमारे पास पोइम का नाम है एंड इट्स पोइट। और इसके कवि कौन है? इसके कवि कौन है? स्टीफन स्पेंडर इसके पोइट है। अगला क्वेश्चन है भाई इसमें देखिए दूसरा, हु इज अनलक्की हेयर। यहाँ पे अभागा कौन है? अनलक्की हेयर, अभागा कौन है? तो यहाँ पे कौन है? द थिन बॉय। इस पैसेज में दिखाया गया है कि उसको अपने पिता से अपने बीमारियां उसको पैतृक रूप में प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से अनलक्की कौन है? यहाँ पे द थिन बॉय है, वो पतला लड़का जिसकी क्या है हड्डियां मुड़ी हुई है, ट्विस्टेड बोन है, वो अनलक्की अभागा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? द थिन बॉय इज अनलक्की हेयर। इस प्रकार से इसका आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम होता है धुंधली कक्षा के अंदर, बैक यानी पीछे कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? हु की जगह हम क्या कर देंगे? ए स्वीट एंड यंग बॉय। ए स्वीट एंड यंग बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। ऐसे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू एंजॉय। लड़का किस प्रकार का आनंद लेना चाहता है, यानी कैसे लेना चाहता है? तो वो क्या गिलहरी की तरह क्या करेंगे? गिलहरी की तरह कक्षा में आनंद लेना चाहता है। तो क्या करेंगे? तो डज हमारा इसमें वर्ब में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड वांट्स टू एंजॉय ए स्क्वेरल गेम एंड इन इट्स रूम। इस कक्षा में लेना चाहता है, इस प्रकार से गिलहरी की तरह आनंद लेना चाहता है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। यानी इनके जो चेहरे किस प्रकार से दिखते हैं। ये बच्चे हैं जो गंदी बस्ती कक्षा में पढ़ते हैं, इन बच्चों के चेहरे किस प्रकार से दिखते हैं? तो ये कैसे दिखते हैं? पीले एंड लाइफलेस। पैल यानी पीलापन है, इनके चेहरों में पीलापन है, और लाइफलेस यानी निर्जीव की भांति इनके चेहरे दिखते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस स्टैंजा के अंदर हमने जैसे फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स, यानी इनके समानार्थक मीनिंग मांगी है इसने। तो ये स्टोर्मी है, स्टोर्मी का मतलब होता है तूफानी, तो इसका क्या हो जाएगा? गस्टी हो जाएगा। इसके बाद है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड होता है टेढ़ा मेढ़ा। अर्थात इसमें हमने अर्थात हमारे पैसेज के अंदर है ये गनारलैड, इसका आंसर हो जाएगा गनारलैड डिजीज। इस प्रकार से सेकंड स्टैंजा देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स। सोर क्रीम वॉल्स यानी जो कक्षा की जो दीवारें हैं वो क्रीम कलर की हैं, यानी मध्यम है, धुंधली है एक तरह से। डोनेशंस यानी दानकर्ता। शेक्सपियर हेड यानी वो उस दीवार के ऊपर तस्वीरें हैं, जैसे शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है और दानी सज्जनों के नाम लिखे गए हैं। क्लाउडलेस एट डॉन्स और बादल विहीन आकाश का वर्णन है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज और सभ्य गुम्बद है, जिसमें सारे शहरों को दिखाया गया है, बड़े बड़े शहरों को इसमें वर्णन किया गया है, चित्रित किया गया है। बेल्ड फ्लोरी ट्रोलीज वैलीज, ये हमारे इंग्लैंड की क्या है टायरोलीज वैली घाटी के बारे में वर्णन किया गया है। ओपन हैंडेड मैप और खुले हाथ से बनाए गए मानचित्र हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड सीट्स फ्रॉम, यानी इसके अंदर वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि जिसमें संसार का ही मतलब वर्णन है, यानी वो उसी को मतलब दिखाया गया है इसके अंदर। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रंस, और यहाँ पे बच्चों के लिए दीज विंडोज, यानी इनके बच्चों की जो खिड़कियां हैं। नोट दिस मैप, यानी इसको मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया है, नहीं दिखाया जाता है, इनका वर्णन नहीं आता है। देयर वर्ल्ड्स यानी इनकी दुनिया, इन बच्चों की दुनिया। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग्स, इनका जो देखो फ्यूचर यानी भविष्य है, पेंट यानी रंगा गया है, विद फॉग यानी धुंध से, अर्थात इनका जो भविष्य है वो अंधकार में है, वो कोहरे की धुंध से रंग दिया गया है। ए नैरो स्ट्रीट, और यहाँ पे जो तंग गलियां हैं, सील्ड विद लीड स्काई, इस खुले आकाश से मतलब ढक रखा है, यानी कहने का मतलब है इनकी कक्षा के दीवारों के अंदर ही ये घुटे हुए हैं, उससे
बाहर नहीं निकलते हैं। फार फ्रॉम द फार फ्रॉम रिवर्स, यहाँ पे यानी कि नक्शों के अंदर क्या दिखाई जाती है, बड़ी बड़ी नदियाँ, कैप्स, चोटियाँ एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और तारों मंडलों का इनमें वर्णन किया जाता है। अर्थात इन गरीब बच्चों की बस्ती के बारे में, इनके क्लासरूम के बारे में, इनकी इन चीज़ों को नक्शों के अंदर नहीं दिखाया जाता है, वर्णन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ये पैसेज है। अब इसमें प्रश्न उत्तर देखिए। फर्स्ट हमारा प्रश्न है, नेम द पोइम एंड इट्स पोइट। हमने अभी पढ़ा है, यानी पोइम का नाम क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, एंड और इसके कवि कौन है, स्टीफन स्पेंडर इसके कवि हैं। सेकंड पर्सन है, वेयर आर द डोनेशन एंड शेक्सपियर हैड प्लेस्ड। वेयर आर द डोनेशन, डोनेशन यानी जो दान करता है, दानी सज्जन लोग हैं, एंड शेक्सपियर हैड प्लेस्ड, वो कहाँ पे है, तो ये पूछा है इसमें, तो कहाँ पे है भाई, ऑन द वॉल्स है, यानी दीवार के ऊपर, ऑन द वॉल। तो क्या करेंगे, ऑल द डोनेशन यानी सभी, ऑल द डोनेशंस एंड शेक्सपियर हैड प्लेस्ड ऑन द वॉल्स, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन पेंटेड। इनका जो फ्यूचर है यानी भविष्य है वो किस प्रकार से चित्रित किया गया है, किस में रंग दिया गया है, तो क्या करेंगे, मिस्ट फॉग से पेंटेड किया गया है। तो क्या करेंगे, द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रंस पेंटेड विद फॉग्स कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, विद फॉग्स, यानी धुंध में रंग दिया गया है, यह आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सप्लेन स्पष्ट करना है, सोर क्रीम वॉल्स, यानी सोर क्रीम वॉल्स का वर्णन किस प्रकार से है, यानी कि जो यहाँ की जो दीवार है सोर क्रीम वॉल्स, वो क्या है कि काफी दिनों से पेंटेड नहीं है, यानी कि अब उस पे रंग नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे, सोर क्रीम वॉल इज नॉट पेंटेड विद लॉन्ग टाइम्स। क्या करेंगे, सोर क्रीम वॉल्स इज नॉट पेंटेड विद लॉन्ग टाइम्स, यानी काफी लंबे समय से वो पेंट नहीं की गई है, इस प्रकार से। अगला देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स, यहाँ पे इसकी मीनिंग है यानी समानार्थक मीनिंग पूछी है। यहाँ पे मिस्ट है, तो मिस्ट में क्या आ जाएगा हमारा, फॉग आ जाएगा। अगला है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार आ जाएगा, फार, डिस्टेंस के लिए फार आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा पैसेज हल हो जाएगा। ओके।